हेलो बेटा, सब लोगों को बच्चों अभिनंदन। ठीक है, खूब अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा। आप सभी लोग अपना ख्याल भी रख रहे होंगे बच्चों। चलिए, तो बेटा क्या मैं आप लोगों को विजुअल हो पा रहा हूं? जल्दी से बताइएगा फटाफट। क्या मैं आप लोगों को बच्चों दिखाई दे रहा हूं? अच्छे से सब कुछ दिखाई दे रहा है बेटा, एकदम सही? ठीक है, क्लासेस मैं सही सुनाई वगैरह दे रहा हूं? सब लोग जल्दी से बताइएगा फटाफट एकदम। प्यारे बच्चों, तो आज उस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। और आज बेटा हम लोगों को जो सबसे पहला टॉपिक है, ठीक है, लास्ट टाइम अगर आप लोगों को बेटा याद हो तो कल जो हम लोग पढ़ रहे थे, कल बच्चों हम लोगों ने पढ़ रहे थे जीवन चक्र की अवस्थाएं। कल बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था जीवन चक्र की अवस्थाएं। आपको प्यारे बच्चों याद होगा कल हम लोगों ने क्या पढ़ना शुरू किया था? जीवन चक्र की अवस्थाएं। जीवन चक्र की अवस्थाएं, ठीक है। जीवन चक्र में बेटा मैंने आप लोगों को कितनी अवस्थाएं कल बताया था बेटा? जल्दी से बताइए सब लोग। कल मैंने आप लोगों को प्यारे बच्चों कितनी अवस्थाओं का नाम बताया था जीवन चक्र में? जल्दी से सब लोग बेटा बताना फटाफट एकदम। कल मैंने आप लोगों को जीवन चक्र की 3 अवस्थाओं का बेटा नाम बताया था। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। पहला किशोरावस्था। पहला बच्चों कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? किशोरावस्था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों प्रजनन अवस्था। प्रजनन अवस्था भी कल खत्म हो गया था। और तीसरी अवस्था बच्चों कल हमारी बच गई थी, जिसका नाम था जीर्णावस्था। क्या बच गया था बच्चों? जीर्णावस्था। तो आज बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा जीवन चक्र की अवस्था का नाम जीर्णावस्था। हाँ भैया, ये 2021 के लिए ही है। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग प्यारे बच्चों। आज की बेटा हेडिंग फटाफट हेडिंग डालिएगा। कल हम लोगों ने इन दोनों को बहुत डिटेल में पढ़ लिया था। अब आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं जीर्णावस्था। ठीक है, चलो तो हेडिंग लगाओ बेटा फटाफट, जीर्णावस्था। चलो, जीर्णावस्था तीसरा आपका हो जाएगा। ये तीसरा आपका ये बेटा हो जाएगा। फटाफट लिखेंगे जीर्णावस्था। जीर्णावस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सनसेट फेज। इंग्लिश भी बेटा लिखते चलिएगा। बेटा इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में प्यारे बच्चों जो जीव होंगे, इस अवस्था में जो जीव होंगे उनके शरीर की होने वाली क्रियाएं धीमी होने लगती हैं। इस अवस्था में जीवों के शरीर में होने वाली क्रियाएं मंद होने लगती है, धीमे होने लगती हैं। और धीरे धीरे बच्चों जो उनके शरीर होगा वह कमजोर हो जाएगा। और अंत में बच्चों उस जीव की क्या हो जाएगी? मृत्यु। उस जीव की बच्चे क्या हो जाएगी? मृत्यु। तो इस अवस्था में क्या होगा? इस अवस्था में जीवों के शरीर में होने वाली, जीवों के शरीर में होने वाली जैविक क्रियाएं, जैविक क्रियाएं मंद या धीमे होने लगती हैं। धीमी होने लगती हैं। धीमी क्या होने लगे बेटा? जो जीवों के शरीर में बच्चों क्रियाएं होंगी वह क्या होने लगेंगी? धीमी होने लगेंगी बेटा। और उनके शरीर की कार्यकी और संरचना में क्या होने लगेगी? कमी। उनके शरीर के कार्यकी और संरचना में कमी होने लगती है। कार्यकी और संरचना में क्या होने लगेगी? कमी होने लगती है।
और अंत में जीव के बेटा क्या हो जाएगी, अंत में जीव की क्या हो जाती है, मृत्यु। अंत में जीव की क्या हो जाएगी बच्चों, अंत में जीव की मृत्यु हो जाती है। अंत में जीव की मृत्यु हो जाती है। तो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नोट तो मैं खुद कर देता हूं सारी चीजें, आप बस स्क्रीनशॉट ले लिया करो बस, ठीक है, और समझा जरूर करा करो। तो जीर्णावस्था, जीर्णावस्था मतलब एक तरह से बोले तो बुढ़ापा वाली अवस्था। जब हमारा शरीर बूढ़ा होने लगता है, हमारे शरीर की क्रियाएं धीमे होने लगती हैं, मतलब हम बच्चों कौन सी अवस्था में आ गए हैं, जीर्णावस्था। उसके बाद हमारे शरीर के जो कार्य होंगे, हमारे शरीर की जो संरचना होगी बेटा, वह धीरे धीरे धीमी होने लगती है, उसमें कमी आने लगती है और अंत में बच्चों हम लोगों की मृत्यु हो जाती है और इस अवस्था को बोलते हैं जीर्णावस्था। क्या बोलेंगे बच्चों, जीर्णावस्था। बोलो, क्लियर हो गया एकदम। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एकदम नया टॉपिक आज का। आज का बेटा एकदम नया टॉपिक आ गया है आप लोगों के सामने, और आज का बच्चों जो नया टॉपिक आने वाला है, सब लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया बेटा, सब लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट। चलिए, अब बच्चों आज का हमारा नया टॉपिक आएगा जीवों में लैंगिकता। जीवों में लैंगिकता क्या पढ़ने वाले हैं, जीवों में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों जीवों में लैंगिकता दो प्रकार की होगी प्यारे बच्चों। कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की होगी बेटा। एक पढ़ेंगे हम लोग पादप में लैंगिकता, एक क्या पढ़ेंगे बच्चों, पादपों में लैंगिकता, और एक पढ़ेंगे जंतुओं में लैंगिकता। तो बच्चों हम कितने प्रकार की लैंगिकता पढ़ेंगे जीवों में, जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से फटाफट कमेंट करके आंसर दिया करो। जंतुओं में लैंगिकता, एक पढ़ लेंगे पादपों में लैंगिकता और एक पढ़ेंगे जंतुओं में लैंगिकता। बच्चों जो पादप होते हैं, पादपों की अगर आप बात करो तो पहले इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअलिटी इन प्लांट। क्या बोलेंगे, सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स। और बेटा जंतुओं में क्या बोलेंगे, सेक्सुअलिटी इन एनिमल। क्या बोलेंगे, सेक्सुअलिटी, ठीक है बेटा, इन एनिमल्स। तो हम लोग प्यारे बच्चों जंतुओं में पढ़ेंगे लैंगिकता और पौधों में पढ़ेंगे लैंगिकता। पादपों मतलब पौधों, पादपों में प्यारे बच्चों दो प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे पौधे। एक पढ़ेंगे मोनोकार्पिक पौधे और एक पढ़ेंगे पॉलीकार्पिक पौधे। सब लोगों को बेटा क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताओ। इतना सब लोगों ने लिख लिया बेटा, जल्दी से बताइए, सब लोगों ने बेटा इसे लिख लिया, सब लोग बताओ बेटा। हाँ भैया सब लोगों ने लिख लिया, वेरी गुड। चलो तो बच्चों इसे डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले पादपों में लैंगिकता में मैं आपको पहले दो प्रकार के पौधे पढ़ाऊंगा, एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी पौधे और दूसरा पढ़ेंगे उभय लिंगाश्रयी पौधे। ठीक है बच्चों, पहला हम लोग पढ़ेंगे एक लिंगाश्रयी पौधे और दूसरा पढ़ेंगे बच्चों उभय लिंगाश्रयी पौधे। अब आप पूछोगे सर ये उभय लिंगाश्रयी और एक लिंगाश्रयी क्या होता है। बच्चों अगर मैं एक आपको छोटा सा चित्र बनाकर दिखाऊं, अगर मान लो ये एक पौधा है बेटा, ये एक क्या है, ये बच्चों एक पौधा है और इस पौधे पर अगर बच्चों किसी पौधे पर नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों पाए जाएं, जब किसी पौधे पर
नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों पाए जाते हैं, तो ऐसे पौधे को उभय लिंगाश्रयी पौधे कहते हैं। नर पुष्प का मतलब पुंकेसर, मादा पुष्प का मतलब स्त्री केसर। तो जब किसी पुष्प में, जब किसी मतलब पुष्प क्या, पौधे में, जब किसी पौधे में नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों पाया जाएगा, तो बेटा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे उभय लिंगाश्रयी। क्या बोलेंगे बच्चों, उभय लिंगाश्रयी। आवाज मेरी सही आ रही है बेटा एकदम? चलो, तो मैं उभय लिंगाश्रयी की पहले आप लोगों को उभय लिंगाश्रयी और एक लिंगाश्रयी के बच्चों आप लोगों को मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं। सबसे पहले परिभाषा लिखिएगा एक लिंगाश्रयी का। एक लिंगाश्रयी पौधे क्या होते हैं बच्चों, फटाफट मेरे साथ साथ लिखिएगा। इंग्लिश में बोलते हैं डायोसियस। क्या बोलेंगे बच्चों, डायोसियस प्लांट। क्या बोलेंगे, डायोसियस प्लांट। बेटा एक लिंगाश्रयी क्या होगा, जल्दी से बेटा फटाफट बोलो। ऐसे पौधे, ऐसे मत लिखना, इस तरह लिखना। यदि एक ही पौधे पर, यदि नर पुष्प और मादा पुष्प, नर पुष्प और मादा पुष्प, ठीक है, यदि प्यारे बच्चों क्या, नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों, चलो हाँ भाई दिख रहा है एकदम। चलो, तो यदि नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं, अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं, तो बच्चों यदि नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं, तो ऐसे ऐसे पौधे को आप क्या बोलोगे बच्चों, तो ऐसे पौधे को एक लिंगाश्रयी पौधे कहते हैं। तो ऐसे पौधे को एक लिंगाश्रयी पौधे कहते हैं। तो बेटा एकदम फटाफट परिभाषा नोट कर लेना बेटा, फटाफट प्यारे बच्चों जल्दी से इसकी परिभाषा नोट कर लीजिएगा। यदि नर पुष्प और मादा पुष्प बेटा क्या है, मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल बना देता हूं। तो मान लो बेटा ये आपका कोई पौधा है, ये बच्चों कोई क्या है, पौधा है, और इस पौधे पर खाली क्या पाया जा रहा है, इस पौधे पर बच्चों खाली है नर पुष्प। क्या है, नर पुष्प अलग है, और जो दूसरा पौधा है बच्चों उस पर खाली क्या पाया जाएगा, मादा पुष्प पाया जाएगा। तो बच्चों जब नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं, बच्चों जब नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर पाए जाएंगे, तो बेटा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे बच्चों क्या, एक लिंगाश्रयी पौधे। चलो क्लियर है बेटा एकदम, सब लोग बोलो बेटा, सब लोग क्लियर एकदम, जल्दी से नोट कर लिया। एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी के एग्जांपल नोट कर लो, पपीता खजूर। एग्जांपल बेटा इसका नोट कर लीजिए, इसका एग्जांपल होगा पपीता और खजूर का पौधा। बेटा पपीता और खजूर का जो पौधा होता है उसे बोलते हैं हम लोग एक लिंगाश्रयी पौधे। क्लियर है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से फटाफट इसका।
चलिए हो गया बेटा नोट। ओके बेटा चलो अब बेटा सेकेंड नंबर आते हैं हम लोग एक लिंगाश्रय के बाद क्या आते हैं, द्विलिंगाश्रय पर। किस पर आते हैं, द्विलिंगाश्रय पर। बच्चों द्विलिंगाश्रय को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोनोसियस प्लांट, या उभय लिंगाश्रय लिख लो चाहे यहां पास, उभय लिंगाश्रय, उभय लिंगाश्रय। ठीक है, उभय लिंगाश्रय लिख लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा ये, उभय लिंगाश्रय। चलो उभय लिंगाश्रय पौधे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मोनोसियस, मोनोसियस प्लांट्स, उभय लिंगाश्रय पौधे। बेटा उभय लिंगाश्रय पौधे क्या होंगे, बेहद आसान सी भाषा है। यदि नर पुष्प और मादा पुष्प जो होंगे एक ही पौधों पर पाए जाते हैं, यदि नर पुष्प और मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, नर पुष्प और मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, एक ही पौधे पर पाए जाते हैं तो ऐसे पौधे क्या कहलाएंगे, ऐसे पौधे को उभय लिंगाश्रय पौधे कहते हैं, उभय लिंगाश्रय पौधे कहते हैं। नोट करिएगा बच्चों मेरे साथ साथ, ठीक है, उभय लिंगाश्रय पौधे कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, जैसे कारा, कारा का नाम सुना है, कारा, मक्का, मक्का भी लिख लेना बेटा, और इसका एक बेटा चित्र बना लेना। ये एक पौधा है और एक ही पौधे पर नर पुष्प भी होगा और मादा पुष्प भी पाया जाएगा। एक छोटा सा ऐसे डायग्राम बना लेना ताकि याद रहे, अगर एक ही पौधे पर नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों है, ये हो गया नर पुष्प और ये हो गया मादा पुष्प। ओके बच्चों नोट कर लिया, जल्दी से बताओ फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, जल्दी से बोलो स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ भाई एकदम नोट किया, नोट किया फटाफट, जल्दी से बताओ एकदम, उभय लिंगाश्रय नोट कर लिया। चलो अब बेटा मैं आपको दो प्रकार के पुष्प पढ़ाने वाला हूं इसके बाद, ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों मैं आप लोगों के लिए दो प्रकार के पुष्प पढ़ाने वाला हूं। हमारे दिया हुआ है पेपर में बेटा पुष्प, हमें दो प्रकार का पुष्प पढ़ना है, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। तो बेटा हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारे पेपर में आ सकता है, तो हम इसको भी बेटा बहुत बेटा अच्छे से पढ़ेंगे। एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प और दूसरा क्या हो जाएगा, द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, इंग्लिश में बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलेंगे बच्चों, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और द्विलिंगी पुष्प को क्या बोलेंगे बेटा, द्विलिंगी पुष्प को बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलेंगे बच्चों, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो हम दो प्रकार के बच्चों पुष्प पढ़ने वाले हैं। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछ लिया, अगर आपसे बेटा किसी ने पूछ लिया कि एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प क्या है, तो कैसे आप उसका आंसर करोगे, मैं बताता हूं। यदि एक पुष्प में, यदि एक ही पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों जननांग पाए जाते हैं, जब एक पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर
दोनों जनन अंग पाए जाएंगे तो वो होता है द्विलिंगी पुष्प। और यदि पुंकेसर और स्त्री केसर अलग अलग पुष्प में पाए जाते हैं तो इसे बोलते हैं एक लिंगी पुष्प। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको नोट कर देता हूं। पुंकेसर और स्त्री केसर अलग अलग पुष्प में पाए जाते हैं, अलग अलग पुष्प में पाए जाते हैं। अलग अलग पुष्प में, बस पाए लिख लेना, जाते हैं स्वयं लिख लेना, ठीक है। बस मेन चीज मैं आपको लिखता चलूंगा, बाकी आप बेटा खुद लिख लेना। यदि पुंकेसर, पुंकेसर का मतलब नर जनन अंग, पुंकेसर का मतलब नर जनन अंग, और स्त्री केसर का मतलब प्यारे बच्चों मादा जनन अंग। तो यदि नर जनन अंग और मादा जनन अंग मतलब पुंकेसर और स्त्री केसर अलग अलग पौधे पर होंगे बेटा, कहां होंगे, अलग अलग पौधे पर होंगे, तो उसे बोलेंगे हम लोग एक लिंगी पुष्प। एग्जाम्पल बोलो क्या हो जाएगा बेटा, एग्जाम्पल, एक लिंगी पुष्प का एग्जाम्पल याद है, पपीता और तरबूज का पुष्प, पपीता और तरबूज का पुष्प, नोट कर लेना बेटा, पपीता और तरबूज का पुष्प। और द्विलिंगाश्रय में बच्चों क्या होगा, इसमें पुंकेसर और स्त्री केसर, इसमें क्या होगा, पुंकेसर और स्त्री केसर, और स्त्री केसर एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। और बच्चों इसका उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण होगा सरसों और गुड़हल। सरसों और जो गुड़हल का पुष्प होगा उसमें आप एक साथ देखते होंगे बेटा, सरसों और गुड़हल के पुष्प में आपका नर मतलब पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों पाया जाता है। चलो हाँ बेटा एकदम क्लियर हुआ बेटा, बोलो एकदम क्लियर हुआ। जब नर पुष्प, लाइव क्लास बेटा 8 बजे शुरू होता है, 8 बजे सोमवार मंगलवार बुधवार को रोज रात को 8 बजे। यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, उदाहरण लिखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक या दो उभय मतलब द्विलिंगी या एक लिंगी पुष्पों के नाम लिखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा उदाहरण से। तो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बेटा, इसीलिए हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक से बेटा समझ लो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। चलो कारा बेटा, कारा सैवाल है, विनय चतुर्वेदी बेटा, कारा जो होता है यह सैवाल का नाम है बेटा। और उस सैवाल में क्या होगा कि जो नर जनन अंग है, मैंने अभी आपको बताया कि जो कारा होगा बेटा, कारा, कारा में नर जनन अंग और मादा जनन अंग बेटा एक ही पौधे पर, एक ही बेटा आपके कारा के पौधे पर पाया जाता है। और कारा बेटा सैवाल है, सैवाल, CHARA, कारा बेटा आपका सैवाल है। बोलो बेटा क्लियर एकदम। चलो एकदम क्लियर हो गया, बहुत अच्छे बेटा, चलो बहुत अच्छे। तो बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक ये वाला और ये वाला टॉपिक हमारा हो गया। अब बेटा हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं पढ़ने, और बेटा अब हम अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारा बेटा आ गया है जंतुओं में लैंगिकता। तो अब बेटा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जंतुओं में लैंगिकता। शैवाल को बेटा इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं, एल्गी, शैवाल, शैवाल बेटा शैवाल, शैवाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्गी। जब ढेर सारे शैवाल होते हैं, ठीक है, और बेटा एक खाली एक को, खाली एक को बोलते हैं एल्गा, क्या बोलते हैं, एल्गा, शैवाल।
तो शैवाल बेटा बहु मतलब शैवालों मतलब एल्गी, एल्गी बहुवचन होता है और एल्गा बेटा क्या होता है, एक वचन होता है। तो थोड़ा सा नाम में थोड़ा ध्यान दिया करो प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आप प्यारे बच्चों आने वाले, हाँ बेटा क्लियर बेटा, एकदम बोलो, एकदम आ गया। क्लास बेटा 9 बजे तक चलती है, 9 बजे तक क्लास चलेगी। चलो अब बच्चों नया टॉपिक, आज का नया टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आज का बेटा नया टॉपिक अब क्या चलने वाला है, जंतुओं में लैंगिकता। ध्यान से देखो, हम लोगों ने बेटा ये वाला टॉपिक पूरा फिनिश कर लिया, पादपों में लैंगिकता बेटा हमने पढ़ लिया, ठीक है। और अब हमें क्या पढ़ना है, जंतुओं में लैंगिकता। तो चलो प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं जंतुओं में लैंगिकता की। तो जंतुओं में लैंगिकता को सबसे पहले हम लोग बेटा इसमें 2 प्रकार के जंतु पढ़ने वाले हैं। जंतुओं में लैंगिकता में बच्चों हम लोग कितने प्रकार के जंतु पढ़ने वाले हैं, 2 प्रकार के जंतु पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ेंगे द्विलिंगी जंतु, एक क्या पढ़ेंगे बच्चों, द्विलिंगी जंतु, और एक क्या पढ़ेंगे बच्चों, एक लिंगी जंतु। क्या पढ़ेंगे बच्चों, एक लिंगी जंतु। अब बेटा आप पूछना चाहोगे सर द्विलिंगी जंतु की इंग्लिश बता दीजिए। द्विलिंगी जंतु को इंग्लिश में बोलते हैं बाइसेक्सुअल एनिमल। क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल एनिमल। और एक लिंगी जंतु को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेक्सुअल एनिमल। क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल एनिमल। अब बेटा जो हमारा द्विलिंगी जंतु होता है इसमें नर और मादा युग्मक जो है, नर और मादा युग्मक एक ही शरीर में बनता है। बेटा जो द्विलिंगी जंतु होता है उसमें नर और मादा युग्मक जो होता है वह एक ही शरीर में बनता है, एक ही शरीर में बनता है। और जो बच्चों हमारा एक लिंगी जंतु है इसमें नर और मादा युग्मक, इसमें नर और मादा युग्मक अलग अलग शरीर में बनता है। इसमें बच्चों फटाफट नोट कर लेना बच्चों, जल्दी से बेटा नोट कर लो, जल्दी से बच्चों। बेटा ऐसे जंतु जिनमें नर और मादा युग्मक, ठीक है बेटा, ऐसे जंतु जिसमें नर और मादा युग्मक एक ही शरीर में बनता है। तो बेटा आपने देखा होगा केचुआ, केचुआ को बेटा आपने अगर कभी देखा हो, केचुआ को बेटा आपने कभी अगर देखा होगा तो केचुए में नर और मादा एक ही में होते हैं। तो बेटा यदि जंतुओं में हाँ बिल्कुल बेटा, तो बेटा केचुआ में आपने देखा होगा केचुआ में नर युग्मक और मादा युग्मक एक ही शरीर में बनता है। क्यों, क्योंकि केचुआ बच्चों उसमें नर जनन अंग भी होता है और मादा जनन अंग भी होता है। तो केचुआ बोलो किसका उदाहरण होगा, सब लोग बोलो बेटा केचुआ किसका उदाहरण होगा। केचुआ प्यारे बच्चों द्विलिंगी जंतु का उदाहरण है। और बेटा जोंक का नाम सुना है प्यारे बच्चों, जोंक का नाम सुना है, जोंक भी बेटा क्या होता है, द्विलिंगी जंतु होता है। और बेटा अगला एग्जांपल नोट करो, एक लिंगी जंतु में, एक लिंगी जंतु का मतलब मनुष्य, मनुष्य बेटा एक लिंगी जंतु है। और कॉकरोच भी बेटा क्या है, एक लिंगी जंतु है। तो मनुष्य बेटा आपका एक लिंगी जंतु में आएगा, कॉकरोच भी आएगा। और आसपास आप जंतु देखते हो गाय, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, भैंस, बंदर, बंदरिया, इसके अलावा घोड़ा, सब बेटा एक लिंगी जंतु है। ठीक है, चलो बेटा सुना है, देखा है, चलो आगे बताओ एकदम क्लियर हुआ कि नहीं। अच्छा नोट कर रहे हो कि नहीं, ये जो आप लोगों के लिए मैं पूरी चीजें नोट कर रहा हूं ये नोट कर रहे हो कि नहीं, बोलो हाँ या ना। सब चीज नोट कर रहे हो बेटा, आप लोगों के लिए सारी चीजें यहां पास लिखाई जा रही है, समझाई जा रही है। यस और नो, बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं। हाँ भैया बायो वाले इसी बात पे ये कुछ थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है।
मामला थोड़ा अगल बगल देख लेना। लाइक भी करते चलते हैं, बट बायो वाले इस समय लग रहा है लाइक नहीं करते चलते हैं क्या? बायो वाले इस समय लग रहा है लाइक नहीं करते चल रहे हैं, क्योंकि बायो वालों का अगर रहते हुए इतना मामला अगर ऐसा रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि यार आए अपने बायो वाले बच्चे पूरा देश हिला डालेंगे। फिलहाल चलो अंगूठा लगा के बता डालो, मेरा आधार मेरी पहचान, आप लोग बनाओगे इस देश को महान। हाँ भाई, बायो वालों के रहते हुए अगर ऐसा रहे तो फिर मजे की बात नहीं है एकदम। हाँ एकदम बिल्कुल, बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं, शेयर भी करते चलते हैं। हाँ वेरी गुड बेटा, एकदम नोट कर लिया एकदम अच्छे से, वेरी गुड, अंगूठा लगा के सब बच्चों ने बताया। चलो अब बेटा हम आज एकदम नया टॉपिक शुरू करने चल रहे हैं। क्या नया टॉपिक है बेटा? लैंगिक जनन की घटनाएं। और अब बच्चों हम इस चैप्टर का एकदम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, लैंगिक जनन की घटनाएं। बेटा ये आपको हमेशा काम आने वाली चीज है। आप बायो में 4 चैप्टर शुरू में जो पढ़ोगे वो जनन में पढ़ोगे, और इसमें आपको लैंगिक जनन की घटनाएं बेटा एकदम आनी चाहिए, ठीक है? तो बच्चों लैंगिक जनन में 3 घटनाएं होती हैं। पहले मैं इसका इंग्लिश लिख दे रहा हूं, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन में बच्चों 3 घटनाएं होंगी। कितनी घटनाएं होंगी? 3 बच्चों। पहली घटना का नाम होगा निषेचन पूर्वावस्था। पहली घटना का बच्चों नाम क्या होगा? निषेचन पूर्वावस्था। दूसरी घटना का बच्चों नाम होता है निषेचन। तीसरी घटना का नाम होता है निषेचन पश्चावस्था। क्या नाम होगा? निषेचन पश्चावस्था। तो बेटा चलो पहले इसकी जान लेते हैं बच्चों इंग्लिश। तो बच्चों ये जो हमारा निषेचन पूर्वावस्था है इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या बोलेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। बेटा निषेचन को इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, और निषेचन पूर्वावस्था को बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या बोलेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या बोलेंगे? आप लोगों ने सुन लिया होगा, अब क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे, है ना? चलो फटाफट क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बेटा? क्या लिखोगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो बच्चों सबसे पहले इन तीनों अवस्थाओं को समझो। ये तीनों अवस्था एक शब्द से आपका निर्भर करती है, और ये बच्चों ये तीनों घटनाएं जो हैं इसमें आप देख रहे हो निषेचन शब्द आ रहा है। कौन सा शब्द आ रहा है? निषेचन। पहले में आ रहा है निषेचन पूर्वावस्था, दूसरे में आ रहा है निषेचन, और तीसरे में आ रहा है निषेचन पश्चावस्था। तो तीनों ही घटनाओं में बच्चों कौन सा शब्द आ रहा है? बच्चों आ रहा है आपका निषेचन। क्या आ रहा है? निषेचन बेटा। हाँ एकदम क्लियर बेटा। चलो कौन सी बेटा आ रही है सब तीनों में शब्द? निषेचन। तो बच्चों सबसे पहले एक बात आती है, निषेचन क्या होता है? निषेचन का मतलब होता है नर और मादा युग्मकों का संलयन। निषेचन का मतलब बेटा क्या होता है? नर और मादा युग्मकों का संलयन। तो नर और मादा युग्मक जब आपस में संलयन करेंगे, जब नर और मादा युग्मक आपस में संलयन करेंगे तो बच्चों इसे हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन। अब बेटा निषेचन से पहले जो घटना होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? निषेचन पूर्वावस्था, और निषेचन के बाद जो घटना होगी उसे बोलेंगे निषेचन पश्चावस्था। तो निषेचन में क्या होता है? नर और मादा युग्मक संलयन करेंगे,
तो इसके पहले क्या होगा, इसके पहले नर और मादा युग्मकों का निर्माण होगा। पहले नर और मादा युग्मक बनेंगे तब उनका होगा संलयन। तो निषेचन पूर्वावस्था में क्या होता है, इसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन होता, मतलब नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। निषेचन पूर्वावस्था में बेटा क्या होगा, नर और मादा युग्मकों का निर्माण होगा। और जब नर और मादा युग्मक बन जाते हैं तो नर युग्मक कहां जाता है, मादा युग्मक के पास। और ये भी क्रिया बच्चों किसमें होगी, निषेचन पूर्वावस्था। और इसीलिए निषेचन पूर्वावस्था में दो चरण होते हैं, एक का नाम होता है युग्मक जनन और एक का नाम होता है युग्मक स्थानांतरण। तो नर और मादा युग्मक जो बनते हैं इसे बोलते हैं युग्मक जनन। और जब बच्चों जो नर युग्मक होता है, ज्यादातर कौन सा युग्मक जाता है, नर युग्मक। जब नर युग्मक स्थानांतरित होकर मादा युग्मक के पास जाएगा, जब नर युग्मक स्थानांतरित होकर मादा युग्मक के पास जाता है तो बच्चों इस क्रिया को बोलते हैं युग्मक स्थानांतरण। जब नर युग्मक स्थानांतरित होकर मादा युग्मक के पास जाता है तो इसे बोलते हैं युग्मक स्थानांतरण। और वो भी बच्चों हम लोग किसमें पढ़ेंगे, निषेचन पूर्वावस्था में। तो निषेचन पूर्वावस्था में बेटा हम दो चीज पढ़ लेंगे, एक पढ़ लेंगे युग्मक जनन। क्या पढ़ लेंगे बच्चों, युग्मक जनन, युग्मक का निर्माण, युग्मक कैसे बनता है ये पढ़ेंगे। और दूसरा क्या पढ़ेंगे इसमें, युग्मक स्थानांतरण। दूसरा बेटा इसमें क्या पढ़ेंगे, युग्मक स्थानांतरण। बोलो क्लियर एकदम। हाँ भाई एकदम बिल्कुल बेटा, बोलो एकदम क्लियर है। अब बच्चों ये सबसे पहले निषेचन पूर्वावस्था में युग्मक जनन पढ़ेंगे, मतलब युग्मकों का निर्माण कैसे होता है। तो युग्मक जनन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, युग्मक का निर्माण कैसे होता है ये जानेंगे। फिर युग्मक स्थानांतरित होगा, युग्मक स्थानांतरण बोलेंगे। और जब बच्चों जब युग्मक स्थानांतरित हो जाएगा तो नर और मादा युग्मक आपस में क्रिया कर लेंगे और बेटा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, निषेचन। क्या बोलेंगे, निषेचन। और निषेचन पश्चावस्था, मतलब निषेचन के बाद क्या होता है, निषेचन के बाद दो चीजें होती हैं। पहला जाइगोट का निर्माण होगा और दूसरा जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होगा। निषेचन पूर्वावस्था में भी आपको दो स्टेप मिलेंगे। निषेचन पूर्वावस्था में पहले क्या होगा, पहले जाइगोट का निर्माण होता है और दूसरा जाइगोट से भ्रूण का विकसित होता है। तो जाइगोट से जो भ्रूण विकसित होता है इसे बोलते हैं भ्रूणोद्भव। क्या बोलेंगे बच्चों, भ्रूणोद्भव। तो इसमें भी बेटा मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए, फटाफट नोट कर लीजिएगा यहां पर दोनों। जाइगोट का निर्माण, पहले क्या आएगा बच्चों, जाइगोट का निर्माण और दूसरा होगा भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव का मतलब जाइगोट से भ्रूण का विकसित होना, जाइगोट से भ्रूण का विकसित होना। और निषेचन दो प्रकार का होगा, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। ठीक है, तो इतनी चीजें बेटा हम लोगों को डिटेल में पढ़नी है। हाँ भाई बोलो एकदम क्लियर है। चलो सब लोग मुझे जल्दी से बताओ, एकदम क्लियर हो गया सबको बेटा, क्लियर एकदम। चलो तो आज के लिए बेटा, आज मैं आप लोगों को अब कुछ क्वेश्चन देता हूं, डेली कुछ क्वेश्चन दिया करूंगा आज से बेटा आप लोगों को। डीपीपी डेली प्रैक्टिस बेटा आप लोगों को करना है। चलिए आप लोग 5 क्वेश्चन मुझे लिखकर भेजना बेटा। 2 एक लिंगी पुष्प का नाम। चलिए बच्चों अब क्योंकि बड़ा टॉपिक है उसको कल शुरू करेंगे, तो फटाफट सब लोग बताइएगा बेटा
दो एक लिंगी पुष्प का नाम बताना, दो द्विलिंगी पुष्प का नाम बताना, दो द्विलिंगी पुष्प का नाम बताना बेटा, पुष्पों के नाम बताना आप लोग फटाफट। बेटा सभी को डीपीपी सॉल्व करना है, 5 क्वेश्चन डेली दे रहा हूं बेटा, सब लोग सॉल्व करके सेंड करोगे, ठीक है। आप लोग कमेंट कर में वीडियो में कमेंट करके या बेटा किसी भी प्रकार आप आंसर देना, ठीक है। बहुत मेहनत बेटा पढ़ना है एकदम, चलिए खूब मेहनत से आंसर करना बच्चों। तीसरा क्वेश्चन सुनो बेटा, तीसरा क्वेश्चन क्या होता है, तीसरा बताओ बेटा आप लोग। हम लोग पढ़ेंगे तीसरे वाले में मुकुलन के उदाहरण, मुकुलन के 2 उदाहरण बताना बेटा, मुकुलन के 2 उदाहरण। चौथा क्वेश्चन बेटा दाब लगाने के उदाहरण, दाब लगाना, दाब लगाना विधि मैंने आप लोगों को पढ़ाया बेटा, इसका बताना उदाहरण। और 5वां बच्चों अनिषेक जनन बताना क्या होता है, अनिषेक जनन, ठीक है, अनिषेक जनन। इतना बेटा सब लोग प्यारे बच्चे इसको नोट करना, ठीक है। और सभी क्वेश्चनों को आप लोग वीडियो में कमेंट करके बेटा बताना, ठीक है। वीडियो में कमेंट कर देना, सब लोग आंसर करना, क्योंकि बायो वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं एकदम। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। तो कल शुरू करेंगे एक बहुत बड़ा टॉपिक, कल बहुत बड़ा टॉपिक शुरू होगा, और कल के सबसे बड़े टॉपिक का नाम होगा बच्चों क्या, कल के सबसे बड़े टॉपिक का बेटा नाम है निषेचन पूर्वावस्था। तो कल बेटा सबसे बड़ा टॉपिक शुरू करेंगे, सभी तक वीडियो को शेयर कर देना कि कल शुरू हो रहा है निषेचन पूर्वावस्था, बहुत बड़ा टॉपिक। और आप लोग बेटा वीडियो में कमेंट करके आंसर भी देते चलना, प्रैक्टिस करते चलना, जो पढ़ा रहे उसको रिवीजन भी करते चलना। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों कल रात को 8 बजे। सब लोगों तक वीडियो को शेयर कर दिया करो कि सोमवार मंगलवार बुधवार को शशांक सर आते हैं रात को 8 बजे। तो बेटा एकदम सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग बेटा अपना खूब ख्याल रखिएगा, खूब मन से पढ़िएगा बेटा एकदम। ओके बच्चों, थैंक यू बेटा।